गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 10 विद्युत धारा। आज हम अध्ययन करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति, देखिए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो क्या बताया जाता है विद्युत शक्ति के बारे में। किसी भी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य या एकांक सेकंड में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत शक्ति कहलाती है, जिसे P द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका सामान्य मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट, जिसे W द्वारा व्यक्त करते हैं। और किया गया कार्य जो होता है उसी समय विद्युत शक्ति है, जिसको बनाते हैं। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या बनेगा, विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। एक तो ये सूत्र होता है, विद्युत शक्ति को P द्वारा कहते हैं, कार्य W द्वारा, समय को T द्वारा। तो एकांक सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, जिसे P द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट देखिए बहुत ही छोटा मात्रक होता है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित और मात्रक भी यूज में लिए जाते हैं, जैसे किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की घात 3 वाट, ठीक ना। 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट होते हैं, मतलब 1000 वाट होते हैं। इसी प्रकार 1 मेगावाट, 1 मेगावाट MW लिख सकते हैं। M का अर्थ है मेगा, W का अर्थ है वाट। 1 मेगावाट बराबर होते हैं 10 की घात 6 वाट। कितने होते हैं, 10 की घात 6 वाट। इसी प्रकार सबसे बड़ा जो मात्रक लिया जाता है 1 HP। H का अर्थ है हॉर्स, P का अर्थ है पावर, हॉर्स पावर मतलब अश्वशक्ति। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। 746 वाट। जितनी विद्युत मोटर होती है वो HP पर आधारित होती है कि कितनी HP की है, 1.5 HP की है, 1 HP की है। तो HP का अर्थ क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। विद्युत शक्ति का क्या होता है, ये मात्रक होता है। और कई बार पूछ लिया जाता है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बड़े मात्रक थे, किलोवाट, मेगावाट और HP। इसी प्रकार विद्युत शक्ति का एक सूत्र यूज में ये भी दे सकते हो आप, विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर और जो धारा का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, जिसे P द्वारा व्यक्त करती है, P बराबर V × I, ठीक है ना। तो ये विद्युत शक्ति का क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसे समय देखिए कई बार विद्युत ऊर्जा पूछी जाती है, विद्युत ऊर्जा। देखिए जो विद्युत शक्ति है उसका कितना उपभोग किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी विद्युत शक्ति है उसका कितना उपभोग किया जाता है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का वो होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, kWh, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट के लिए ही। और ये विद्युत ऊर्जा निकालनी हो तो क्या बताया जाता है, विद्युत ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है P × T और अपॉन में 1000 ले लेना, ठीक है ना। तो ये विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इससे संबंधित एक जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, समझ में आ जाएगा वो। देखिए देखते हैं, एक प्रश्न दे रखा है बुक में आपके, एक 1500 वाट की कोई निबंधन छड़, निबंधन छड़ क्या होती है, राड, जिसे आप कहते हो नॉर्मल भाषा में। तो क्या कहा जा रहा है, एक 1500 वाट की निबंधन छड़ है, एक 1500 वाट की निबंधन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम आती है। प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है, पानी गर्म करने में
काम आती है। ये 1500 वाट की निबंधन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है, यदि 1 विद्युत यूनिट ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है, 5 रुपए है, तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? तो 30 दिन में उपयोग हुई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, है ना। तो अपना प्रश्न क्या है? एक 1500 वाट की निबंधन छड़ है, प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। तो 1 विद्युत यूनिट का मूल्य दे रखा है 5 रुपए। तो 30 दिन में उपयोग हुई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले विद्युत खर्च निकालते हैं। विद्युत ऊर्जा कितनी है? आंसर में क्या लिखेंगे? व्यय विद्युत ऊर्जा। जो खर्च की गई ऊर्जा है, तो इसमें किस प्रकार निकालेंगे? देखो कि यूनिट है, जो मूल्य दे रखा है यूनिट का, उसको छोड़कर सभी को गुणा कर दो, जो भी आपको अंक दे रखे हैं। 1500 वाट, 1500 छड़ प्रतिदिन 3 घंटे, तो समय दे रखा 3 घंटे। कितने दिन तक चलती है? 30 दिन तक, बटा 1000 मैंने बताया था, E गुना T। तो 3 घंटे 1 दिन में चलती है, 90 दिन तक। तो ये आपको विद्युत शक्ति दे रखी थी, तो इसकी सहायता से निकालते हैं। तो 3 जीरो ये क्या हो गई? कैंसिल। 15 × 45 गुणा 3, 5 × 15, 4 × 12, 135 यूनिट। कितनी आ गई? 135 यूनिट। अब व्यय विद्युत ऊर्जा का खर्च, व्यय विद्युत ऊर्जा का खर्च क्या मूल्य? तो 1 यूनिट का मूल्य कितना दे रखा है? 5 रुपए। तो 135 गुणा 5, 5 को 5 गुणा 25, 5 लगे 2, 5 × 15, 15 और 2 17, लगे 1, 5 675 रुपए। कितने रुपए लगेंगे? 675 रुपए का खर्च आएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में जो 3 घंटे चलती है और 30 दिन से संबंधित यदि 1 महीने का खर्च निकालते हैं, तो 1 महीने में 135 यूनिट आएगी, जिसका मूल्य कितना होगा? 675 रुपए होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखा है? 10 वोल्ट के संचायक सेल से अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 वोल्ट के संचायक सेल से 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर
50 ओम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है। तो उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। तो उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। तो इस टॉपिक में आपको इस क्वेश्चन में उष्मा की गणना पूछी है। तो इससे पहले मैं आपको उष्मा समय को बता देता हूँ। एक टॉपिक आएगा आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न से पहले, फिर आप स्वयं निकाल दीजिए इस समय में। तो देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका दूसरा नाम होता है जूल का तापन नियम। क्या होता है? जूल का तापन नियम। ये टॉपिक से ही पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए क्या बताया जाता है कि जूल के अनुसार जब किसी विद्युत उपकरण में उच्च प्रतिरोध स्थापित कर दिया जाता है, कि किसी विद्युत उपकरण में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो विद्युत धारा उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है? उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो विद्युत शक्ति और समय में क्या होती है? गुणनफल के तुल्य होती है। ठीक है ना? चूंकि P बराबर हम क्या दे सकते हैं? V इंटू आई, इसलिए H बराबर क्या जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। चूंकि ओम नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, इसलिए H बराबर आई आर और ये आई इंटू टी पहले था ही। तो H बराबर क्या गया आपके पास? आई स्क्वायर आर टी। तो जूल ने क्या बताया था? जब किसी विद्युत उपकरण में उच्च प्रतिरोध स्थापित कर दिया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न उष्मा होती है, विद्युत उपकरण में उच्च प्रतिरोध स्थापित कर दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उष्मा का निर्माण होता है कि जो विद्युत धारा किस में परिवर्तित हो जाएगी? उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो विद्युत शक्ति और समय क्या होती है? गुणनफल के तुल्य होती है। जैसे प्रेस में आपने देखा होगा कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या लगा होता है? उच्च प्रतिरोध लगा होता है, जिसके कारण प्रेस गर्म हो जाती है और उष्मा उत्पन्न करती है। तो वो उत्पन्न उष्मा जो होती है वो विद्युत शक्ति और समय क्या होती है? गुणनफल के तुल्य होती है। विद्युत शक्ति की इसे संबंध जो उत्पन्न उष्मा होगी वो धारा के वर्ग, प्रतिरोध और जितने समय तक धारा प्रवाहित की गई उसकी क्या होती है? समानुपाती होती है। इसे जूल का तापन नियम भी कहा जाता है। इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या है, उसके अनुसार लिखते हैं। तो 10 वोल्ट के संचायक सेल से, तो आंसर में लिखते हैं देखिए इसके, तो विभव का मान रखा है 10 वोल्ट, 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली, तो आर की वैल्यू रखी है 50 ओम। ठीक है, 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो टी का मान रखा है 1 घंटा। ठीक है, और सेकंड में बदलते हैं तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। ठीक है ना? आप इसे सेकंड में भी यूज में दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले हमें चाहिए क्या? उष्मा पूछी इसने। क्या पूछी है? उष्मा। उष्मा को H द्वारा व्यक्त करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है H की। तो इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? तो I चाहिए, क्योंकि H बराबर क्या है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ओम नियम से निकालते हैं सबसे पहले। I कैसे निकलेगा? ओम नियम से। तो ओम नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आर। I बराबर V की वैल्यू क्या है? 10, R की वैल्यू क्या है? 50, 1/5 एम्पियर। आ गई नहीं आ गई? अब जूल के तापन नियम से, जूल के तापन नियम से अभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए प्रश्न लिखा था कि समझ में आ जाए। तो जूल का तापन नियम क्या कहता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आर और टी तो हमें प्रश्न में भी दे रखा था, लेकिन आई नहीं दे रखा था।
तो इस वी और आई की सहायता ओम के नियम से हमने क्या एक की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इसको हल करते हैं तो क्या लिखें, देखिए इसलिए एच बराबर आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू क्या है 1/5, तो स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1/5 गुणा 1/5। फिर आर की वैल्यू कितनी है 50, टी की वैल्यू 3600। तो हल करते हैं, ये कितने हो गया 10 बार, ठीक है, ये 2 बार, एच बराबर 36 गुणी तो क्या गया 2 गुणा 3600, तो 3200 जूल आ गया। ये कितना गया 3200 जूल। तो क्या बताया जाता है 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम के प्रतिरोध को कुंडली को संयोजित कर दिया जाए तो 1 घंटे में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी 3200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है और इसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति कितनी होगी या उसका मान क्या होगा। तो देखिए आंसर में क्या लिखते हैं, तो आपको क्या दे रखा है, एक तो वोल्टा का मान दे रखा है 220 वोल्ट विभव का मान, ठीक है, और एक आई का मान दे रखा है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर। इसी क्या होता है एम्पियर। क्या पूछा गया है, विद्युत शक्ति का मान पूछा गया था P। तो विद्युत शक्ति सूत्र से तो V और I है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा लगेगा V × I। W और T दे रखा तो P बराबर W/T। तो ये प्रश्न के अनुसार सूत्र लगेगा विद्युत शक्ति सूत्र से। तो यहाँ पर V और I दे रखा है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र ये यूज में लेंगे P बराबर V × I। V की वैल्यू कितनी है 220 गुणा 0.5, I की वैल्यू है 110, ठीक है 110 वाट। तो विद्युत शक्ति का मान कितना आ गया 110 वाट आ गया। तो विद्युत बल्ब कितने वाट का होगा 110 वाट का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने धारा संबंधित जो हमारे घरों में यूज में धारा है वो कौन सी होती है प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान रखना कौन सी धारा संबंधित देखा हमने, ये जो टॉपिक देखा है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित और दिश धारा से संबंधित। तो हमारे घरों में जो धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, ध्यान रखना 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है हर्ट्ज। तो कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना। और सामान्य रूप से जो हमारे घरों में जो वोल्टा यूज में ली जाती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के मध्य होती है, ठीक है ना। 220 से 240 वोल्ट की क्या होती है
मध्य होती है, और कारखानों में क्या होती है 400 वोल्ट से शुरुआत होती है उसकी। कारखानों में जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है 400 वोल्ट होती है। तो ये सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और हमारे घरों में जो धारा उपयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा यूज में ली जाती है। और जो प्रयोगशाला में जो फिजिक्स की लैब होती है उसमें जो धारा यूज में ली जाती है वो सामान्य रूप से दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों यूज में ली जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अगला टॉपिक। ओके, आज के लिए गुड बाय।